मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। यही हाल हो गया है अब देश में। जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करते हैं वो दरअसल व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाते हैं। ये लोग भक्त होते हैं, अंधभक्त होते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जो सिर्फ एक लाइन समझ लेते हैं कि हमारे नेता को कहीं पर भी छोटा नहीं दिखना है, बढ़ चढ़ कर बातें करनी है, चाहे आप उसमें झूठ परोसें या सच को बिल्कुल नकार दें। ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक हैं और खुद को देशभक्त कहते हैं और कहते हैं कि देशभक्त हैं हम, इसलिए हम जो कुछ कहेंगे वो सच होगा। देश को जितना नुकसान अज्ञानता से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान हो गया है आधे अधूरे ज्ञान से। दिन रात गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर फर्जी पोस्ट, वीडियो लोगों के मन मस्तिष्क पर ऐसा कब्जा कर चुके हैं कि इन अंध समर्थकों को झूठ ही सबसे बड़ा सच नजर आता है। और नतीजा यह है कि जब इनका वास्ता किसी सवाल करने वाले से पड़ जाता है तो फिर बगले झांकने लगते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं, इनको पता नहीं चल पाता है कि इन्हें बोलना क्या है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। न्यूज़ 24 का माहौल क्या है कार्यक्रम में राजीव रंजन इसको प्रस्तुत करते हैं, आम लोगों के बीच पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, संजय सिंह, ईडी, इन तमाम मुद्दों पर लोगों की राय जान रहे थे। तभी इस दौरान एक कॉलेज स्टूडेंट उनसे टकरा जाता है, उससे इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। बात करते करते वो शख्स प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगता है। प्रधानमंत्री हैं, तारीफ करनी चाहिए। कहने लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया में भारत का सम्मान होने लगा है। आज से पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके दौर में कभी सम्मान नहीं हुआ, वो ये बताने लगता है। वो कहने लगता है कि कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे दुनिया भर में भारत का सम्मान हो। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ही भारत का सम्मान बढ़ने लगा है। इससे पहले कोई भारत का सम्मान नहीं करता था। पीएम मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया भारत का सम्मान करने लगी है। जब राजीव रंजन ने पूछा कि और क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने, पूरी दुनिया में, विश्व में सम्मान बढ़ा, वो बात हो गई। अब भारत में क्या किया उन्होंने ये बता दीजिए, दो एक काम बता दीजिए। तो बगले झांकने लगे। वो कॉलेज स्टूडेंट ये बता नहीं पा रहा था कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 2014 के बाद से अब तक देश में क्या किया। बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया है वो हकलाने लगा। राजीव रंजन ने पूछा कि चलिए दूसरा काम नहीं पता तो तीसरा काम बता दीजिए। बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्हें सिर्फ रटाया जाता है, समझाया जाता है कि आपको अपने नेता को सर्वोपरि मानना है, विश्वगुरु बताना है, सर्वशक्तिमान बताना है। इसके अलावा उन्हें किसी और चीज के बारे में पता नहीं होता। हैरानी की बात तो यह है कि ये खुद को कॉलेज स्टूडेंट बता रहा है, खुद को कॉलेज स्टूडेंट कहता है। कॉलेज में जाने वाला व्यक्ति, किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति, जिसका मन मस्तिष्क खुला होता है, दुनिया भर के बारे में वो जानता है, खबरों को पढ़ता है, समझता है, वो शख्स प्रधानमंत्री के एक काम को नहीं गिनवा पाया। इससे भी हैरानी वाली बात तब हो गई जब इस स्टूडेंट से पूछा गया कि आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री के आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद विश्व में तो भारत का सम्मान बढ़ा, तो फिर आप यही बता दीजिए कि किसी और दूसरे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, रशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, यूएस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आप यही बता दीजिए। नहीं बता पाया। और हद तो यह है कि पुतिन को अमेरिका का राष्ट्रपति बता दिया। ये वो लोग हैं जो कॉलेज जाते हैं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो किताबों के बीच रहता है, कोई ना कोई कोर्स करता है, डिग्री के लिए वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो ये समझा जा सकता है कि वो कम से कम इतना तो जानता होगा कि इस देश के भीतर की राजनीति क्या है और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, किस देश का कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है। मोटा मोटी बात तो आती ही होगी। अमेरिका, रूस, रशिया, इन तमाम देशों के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस स्ट्रक्चर को तो समझता होगा। लेकिन ये शख्स वो कह नहीं पा रहा था जिस चीज को पूछा जा रहा था।